हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो आपके पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है। इससे पहले हमने सिर्फ पंचायती राज पढ़ा था। पंचायती राज में हमने यही सब पढ़ा था कि पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होते हैं, उसके मेंबर्स कौन होते हैं, कौन कौन वोट दे सकता है, क्या उम्र के वोट दे सकते हैं, या उसके सेक्रेटरी कौन होता है, पंच कौन होते हैं, वार्ड मेंबर कौन होते हैं, या वार्ड कौन होते हैं। ये सब हमने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और ये किसके रिलेटेड रहेगा? जम्मू कश्मीर के रिलेटेड रहेगा कि ये पंचायती राज यहाँ पे कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं। व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन? हम इस चैप्टर में या लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज पे नज़र डालेंगे डिटेल में कि क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ पंचायती राज, उसके हिस्से क्या है, वो किससे बना है, पंचायती राज सिस्टम जो है वो कैसे बना है। फिर 73rd अमेंडमेंट ऑफ JNK, जो 73rd में यानी 73 जो अमेंडमेंट हुआ है, जो कानून लाया गया था JNK में पंचायती राज, वो क्या था। एडवांटेजेस ऑफ पंचायती राज इन JNK। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो एडवांटेज की जो खासियत है या इसके फ़ायदे क्या थे पंचायती राज के, या हैं जो फ़ायदे JNK में, वो क्या है, उससे क्या होने वाला है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू। Panchayati Raj is the process of seed drilling and making the citizens more conscious of their rights in democratic setup। जैसे पंचायती राज क्या हो गया कि ये एक हिसाब से लोगों को एहसास कराना या उसको अवेयर कराना कि उसके हक क्या है, लोगों को पता चले कि उनके हक क्या है, और ताकि जो जमहूरियत के हिसाब से है वो काम करे। मतलब जमहूरियत में क्या होता है, सबको बराबर का हक मिलता है, तो वो उस चीज़ का उस चीज़ का एहसास कराना, ताकि उन्हें पता चले कि उनके हक क्या है। इट्स एम इज़ टू ब्रिज द गैप बिटवीन ब्यूरोक्रेट एलीट एंड द कॉमन पीपल। तो इसका जो सबसे बड़ा एम है, यानी जो मकसद है, वो ये है कि जो जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट जो बड़े जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और जो आम इंसान लोग हैं, उनके बीच में एक ब्रिज बना, एक पुल बनाना, ताकि वो एक दूसरे के साथ बात कर सके या मिल सके। पंचायती राज was introduced in the erstwhile state of Jammu and Kashmir during Maharaja Hari Singh rule in 1935 in two-tier system। पंचायती राज जो था वो जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुआ? 1935 में। किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने लागू किया था कि पंचायती राज होना चाहिए, और उसको टू टायर सिस्टम में लाया गया। टू टायर आगे आपको पता चलेगा क्या होता है। It was mainly drafted to attract robust revenue collections and loyalty to then existing autocratic system, which, with assorted social welfare schemes like road maintenance, tree planting, hospitals, schools, and execution of governmental schemes। तो इसको इसीलिए लागू किया था, उसके लिए क्या था कि टैक्स जो था वो इकट्ठा कर सके लोगों से, और जितने भी जो वेलफेयर, जो लोगों के लिए जो स्कीमें लाई गई, वो सबको बराबर मिले, सब तक पहुँचे। और जैसे कि रोड मेंटेनेंस, सड़कें बनाना, पेड़ लगाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, या सरकार की कोई भी स्कीम हो उसको लागू करना, ये इसके लिए किया गया था। इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड मैन एंड वुमेन इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल एरियाज। और साथ ही साथ जो समझदार लोग, होनहार जो लोग हैं, उनको क्या करना था, उनको जो रूरल एरिया, गांव देहात इलाके जो हैं, वहाँ पे उनको लगाना, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। With the intact of Panchayati Raj Act 1819 along with Panchayati Raj rules of 1996, the Jammu Kashmir government approved local self-government structure as an organizational concept for governance। 1989 में जो पंचायती राज का कानून बना था, और उसके साथ जो कुछ रूल नए लाए गए थे 96, तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के साथ मिल के
एक कॉन्सेप्ट रखा गया, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट, एक सोच रखी गई कि ऐसे काम होना चाहिए। फिर आता है इसका कंपोजिशन ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज में क्या उसके हिस्से हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। यहाँ पे हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, पंचायत अदालत। ठीक है, तो हल्का पंचायत में कौन होता है? चेयरमैन, जिसको सरपंच बोलते हो आप, मेंबर्स उस सरपंच के साथ जो काम करते हैं, पंच जिनको बोलते हैं, सेक्रेटरी, विलेज लेवल वर्कर जो सरकार से चुना जाता है, जो आपको मैंने बोला था, ये जिसको VLW भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। फिर आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, चेयरमैन जो जितने भी सरपंच हैं वो उसको चुनते हैं। चेयरमैन होता है BDC का, वो उसको सभी सरपंच वोट डाल के सरपंच और पंच चुनते हैं। ऑल सरपंच आर मेंबर्स ऑफ BDC, जितने भी सरपंच होते हैं वो उस BDC काउंसिल के मेंबर होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल होते हैं वो उसके हिस्से होते हैं, मेंबर्स होते हैं। सेक्रेटरी, BDO आपने सुना होगा, तो सेक्रेटरी इसको BDO भी बोलते हैं, वो भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में आता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, DPDB, ये याद रखना। चेयरमैन जो होता है, जो चीफ मिनिस्टर जिसको चुनता है, जो इसका DPDB का जो चेयरमैन होता है उसको चीफ मिनिस्टर चुनता है। सेक्रेटरी DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कमिश्नर होता है DDC, वो उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। फिर आता है पंचायत अदालत। पंचायत अदालत क्या होता है? इसमें तीन मेंबर होते हैं, जो क्या इनका काम क्या होता है, अगर कुछ भी मसले अगर कुछ हो ये सुनते हैं, और उस पर अगर कोई दिक्कत, कोई हल चाहिए तो वो उसमें मदद करते हैं। तो ये जो 3 मेंबर है ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 5 साल बाद ये बदले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में अगले वीडियो में। थैंक यू।